हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे 3 वाइट शोल्डर एंड 3 ब्लैक क्रॉस। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो कि बुलिश जो पैटर्न है वो बॉटम में बनेगा और जो बेरिश पैटर्न है वो टॉप पे बनेगा। अब बुलिश सिग्नल और ये बेरिश रिवर्सल सिग्नल जो है आपको मार्केट के अंदर कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, तो जो टेक्निकली जो ट्रेडर होते हैं जो टेक्निकली ट्रेड करते हैं वो इनको काम में लेते हैं। अभी उनके लिए क्या संकेत हैं और कैसे वो इनको यूज लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इनको 3 वाइट शोल्डर कहा जाता है। मतलब ये है कि पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए जो कि बिल्कुल बॉटम में क्रिएट होती है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल्स हैं ये किसी के बनाए नहीं बनती, ये ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर ऐसा माहौल बनता है कि बायर और जो सेलर है, ठीक है, उनके द्वारा ये कैंडल एक टाइम फ्रेम के अंदर क्रिएट होती है। अभी इनका जो यूज है वो कैसे लिया जाता है, ये देखिए 3 वाइट जो शोल्डर है ये एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। मतलब एक बेरिश मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट है और कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट आते आते आपको ये सिग्नल दिखाई दे, मतलब एक गैप अप ओपनिंग हो या फिर ये इक्वल भी हो सकता है ये ओपनिंग, और एक बिल्कुल बुलिश कैंडल क्लोज हो, ठीक है, एक पॉजिटिव कैंडल अपना क्लोज है, इसका ओपनिंग प्राइस नीचे हो और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। अब इसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो इसके बॉडी के अंदर भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के नियर। अब यहाँ से ओपन होके लेकिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस बॉडी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और ये जो बॉडी का साइज है वो कम से कम बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए। सेम तीसरी कैंडल होनी चाहिए, इसका भी ओपनिंग प्राइस इसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो और कैंडल सेम साइज का फिर इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको कुछ एक ऐसे सीडी की तरह आपको दिखाई देगा। तो फिर जहां भी एक टेक्निकल ट्रेडर को ये सिग्नल दिखाई देता है तो फिर इसको वो बुलिश सिग्नल मान के और यहाँ पर अपनी ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस अपना रखेंगे इस कैंडल का लो का, ठीक है। देखिए जो भी लास्ट कैंडल है ये रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है छोटी, तो इसके जो लो का जो वो स्टॉप लॉस लेंगे और जो इसका जो टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर आपको 10 रुपए का रिस्क लिया आपने तो 10 से 15 या 20 रुपए का आप रिवॉर्ड लो, उस प्रॉफिट तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो, या फिर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, जहां ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वहां पर अपना पोजीशन एग्जिट कर जाओगे। सेम तरीके से इसका ऑपोजिट होता है, ये एक बुलिश सिग्नल है ये एक बेरिश सिग्नल है। इसके अंदर ये जो आपको पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है ये नेगेटिव कैंडल्स शो होंगी। ये बिल्कुल एक सीडी आकार का है और यहाँ 3 ब्लैक क्रॉस इसको कहा जाएगा। ये एक बेरिश सिग्नल अपना है जो कि हमेशा टॉप के ऊपर बनता है, ठीक है। अगर ऐसा सिग्नल आपको नीचे बनता हुआ दिखाई दे तो आपको गिरावट जा रही है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है और इस अप ट्रेंड के अंदर आपको सेम ऐसी कैंडल दिखाई दे जिसका ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो सेकंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेम थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर और जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए, तभी ये जाके ऐसा आपको सीढ़ी नुमा दिखाई देगा। अब ये बेरिश सिग्नल हो गया 3 ब्लैक क्रॉस, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ से मार्केट के अंदर बेरिश रिवर्सल आने वाला है। तो जो ट्रेडर है वो यहाँ पर अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ अभी मार्केट में ऐसा हो सकता है। यहाँ अगर ये सिग्नल दिखाई दिया आपको तो मार्केट अब यहाँ से रिवर्स ले सकता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो आप जब से मार्केट में काम करोगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगी। इनकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा मानी जाती है, जितने ज्यादा बॉटम और जितने ज्यादा टॉप के अंदर ये बनते हैं वहां ये उतने ही ज्यादा काम करेंगे। अभी ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हो तो फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको रेजिस्टेंस का, ठीक है, टारगेट बुक करना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से आपको टारगेट लेने पड़ेंगे। और सेम यही अगर आप पर डे के हिसाब से काम कर रहे हो, डे चार्ट का यूज ले रहे हो, तो वहां पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो भी डे के कैंडल का रहेगा और जो आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो भी बड़े टारगेट्स रहेंगे। मतलब वो भी आपके रेजिस्टेंस लेवल या फिर किसी भी एक नेगेटिव कैंडल आपको बेरिश सिग्नल नहीं मिले वहां तक अपना पोजीशन होल्ड करोगे। आपका रिस्क रिवार्ड आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। अगर आपका 1 रुपया लग रहा है तो कम से कम 1 रुपया और उससे ऊपर ही आपको प्रॉफिट होना चाहिए। 1, सवा 1, 1.5, 2 रुपए तक अगर आप प्रॉफिट कमा सकते हो तो वो काफी अच्छा रहेगा। काफी ट्रेडर्स जो है वो वेट करते हैं बिल्कुल बॉटम और टॉप लेवल के लिए, वहां पर उनके स्टॉप लॉस को काफी छोटे रहते हैं। वो रिवॉर्ड जो लेते हैं 1/5, 1/7 तक भी वो अपना
टारगेट अचीव करते हैं, तो काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहती है ट्रेडर्स के लिए भी। चार्ट पे कैसे काम करता है वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड है, मार्केट ऑलरेडी हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां से और अप ट्रेंड में गया मार्केट, और फिर सेम ये तीनों सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसका जो ओपनिंग प्राइस है सेकंड कैंडल का, ये कुछ ही आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये गैप अप दिखाई दे रहा है। ये गैप अप हो सकता है सेकंड कैंडल का, लेकिन ये इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो इस फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये 3 कैंडल्स आपको दिखाई देती हैं, तो आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो और टारगेट आपके काफी बड़े होंगे यहाँ पे। तो जो रिस्क और जो रिवार्ड है वो काफी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमेशा सिस्टम से ही ट्रेड करना रहता है आपको। ये देखिए, अब ये तो हो गया अपना बेरिश पैटर्न, और जो बुलिश पैटर्न है वो कैसे काम करता है। ये देखिए, बुलिश सिग्नल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो एक डाउन ट्रेंड के बाद में आपको इस तरीके से क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पर चलता आ रहा है, और बॉटम के अंदर यहाँ से फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुआ, सेकंड कैंडल क्रिएट हुआ, और ये जो लास्ट कैंडल है इनकी भी आप देख पा रहे हो, जो ओपनिंग प्राइस है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, और क्लोजिंग प्राइस भी फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा दिखाई देगा आपको। और आपका स्टॉप लॉस इसके जो ये जो रेड वाली कैंडल है इसका हमेशा डाउन में रख के चलना है, और फिर आपके जो टारगेट्स होंगे वो काफी बड़े हो सकते हैं। आपको सिस्टमेटिक ट्रेड करना है। अगर बिल्कुल प्रॉपर ही आपका जो भी सिग्नल है वो नहीं मिल पा रहा है, आप अगर ऐसे ही ढूंढने की कोशिश करोगे कि हाँ ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, जबकि इसका ओपनिंग प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस के इक्वल है या फिर क्लोजिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस के नियर है, तो ये एक सीढ़ी नुमा नहीं बन पाएगा और आपको शायद इतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं मिले, प्रॉफिट नहीं मिल पाए। तो सिस्टम से ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करें और अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड करें। और ऐसे ही और कैंडलस्टिक पैटर्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।